रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 67। लव्य व्यवस्था अध्याय 17। लव्य व्यवस्था अध्याय 17। बलिदान केवल पवित्र तंबू के सामने करने की आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और कुल इस्राएलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि इस्राएल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल व भेड़ के बच्चे व बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। इस विधि का यह कारण है कि इस्राएली अपने बलिदान जिनको वह खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करे, और याजक लोहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। और वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करे। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। और तू उनसे कह कि इस्राएल के घराने के लोगों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशी में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होमबलि व मेलबलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए। लोहू की पवित्रता। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लोहू खाए, मैं उस लोहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित्त किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्रायश्चित्त होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लोहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लोहू कभी न खाए। और इस्राएलियों में से व उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहेर करके खाने के योग्य पशु व पक्षी को पकड़े, वह उसके लोहू को उंडेल कर धूलि से ढाप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लोहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लोहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उसका लोहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नाश किया जाए, और चाहे वह देशी हो व परदेशी। जो कोई किसी लोथ व फाड़े हुए पशु का मांस खाए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक शुद्ध रहे, तब तक वह शुद्ध होगा। और यदि वह उनको न धोए और न स्नान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। लव्य व्यवस्था अध्याय 18। लव्य व्यवस्था अध्याय 18। भांति भांति के घिनौने कामों का निषेध। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं,
इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। तुम में से कोई भी अपनी किसी निकट कुटुंबिन का तन उघाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता का ही तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उघाड़ना। अपनी पोती व अपनी नतिनी का तन न उघाड़ना। उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता के उत्पन्न हुए, वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना। अपनी फूफी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबिनी है। अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबिनी है। अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। अपनी भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी की स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन न उघाड़ना, और उसकी पोती को व उसकी नतिनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उघाड़ना, वे तो निकट कुटुंबिनी है। ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना, कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। फिर जब तक कोई स्त्री अपने कृत्य के कारण अशुद्ध रहे, तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को न जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना, और अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चढ़ाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना। मैं यहोवा हूँ। स्त्रीगमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, वे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करे, क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे, वे करते आए हैं। इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा न हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी, उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो, तो वह तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे, वे सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाए। वह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है, उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित है, उनमें से किसी पर न चलना, और न उसके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फसह की तैयारी की। शाम को वे बारों के साथ आए। जब वे यीशु के साथ बैठे खा रहे थे, यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूं कि मेरे साथ खाने वालों में से एक मुझे धोखा देगा। वे सभी दुखी हुए और एक दूसरे से कहने लगे, क्या वह मैं हूं? दूसरा बोला, क्या वो मैं हूं? यीशु ने जवाब में कहा,
12 में से एक जन है जो बर्तन में मेरे साथ हाथ डाल रहा है। जैसा मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखा है वैसा तो उसके साथ होगा ही, लेकिन उस व्यक्ति पर अफसोस जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाएगा। अच्छा होता यदि वो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ होता। जब वे रोटी खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष दी। फिर यीशु तोड़कर उन्हें देते गए और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद करके उन्हें दिया और सभी ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, ये नई वाचा के खून को दिखाता है जो बहुत से लोगों के लिए बहाया जाने वाला है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कि परमेश्वर के राज्य में मैं नए अंगूर का रस ना पीऊं, मैं फिर अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। गीत गाने के बाद वे सब जैतून के पहाड़ पर चले गए। यीशु ने उनसे कहा, इसी रात तुम सब मेरी खातिर ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें बिखर जाएंगी। मेरे जी उठने के बाद तुमसे पहले मैं गलील जाऊंगा। लेकिन पतरस बोल उठा, चाहे सभी ठोकर खाएं, मैं तो टस से मस नहीं होऊंगा। यीशु बोले, मैं सच सच कहता हूं, आज ही रात इसके पहले कि मुर्गा बांग दे, तुम 3 बार मेरा इनकार कर चुके होगे। उसने जोर डालते हुए उनसे कहा, चाहे मुझे आपके साथ मरना भी पड़े, मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। यह बात सभी ने दोहराई। वह सभी गतसमनी नामक स्थान पर आए। वहां यीशु शिष्यों से बोले, तुम यहीं बैठो जब मैं प्रार्थना करता हूं। पतरस, याकूब और यूहन्ना को यीशु ने साथ लिया। यीशु अपने मन में बहुत परेशान और व्याकुल हो रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा मन बहुत दुखी है और लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। यहीं ठहरो और जागते रहो। थोड़ी दूर जाकर यीशु जमीन पर नतमस्तक हो गए और यह विनती की, यदि हो सके तो ये समय खत्म हो जाए। यीशु ने कहा, अब्बा पिता, आपके लिए सब कुछ संभव है। ये प्याला मुझसे दूर कर दीजिए, फिर भी मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। वापस आने पर यीशु ने सभी को सोते पाया और पतरस से कहा, शिमोन, क्या तुम सो रहे हो? क्या 1 घंटा भी तुम मेरे साथ जाग न सके? जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन देह कमजोर है। फिर से यीशु आगे गए और प्रार्थना की और वही शब्द कहे। वापस लौटने पर यीशु ने फिर उन्हें सोते पाया। उनकी आंखें भरी थीं और वे नहीं जानते थे कि क्या जवाब दें। तीसरी बार यीशु आए और उनसे बोले, क्या तुम अब तक सो रहे हो और आराम कर रहे हो? काफी हो चुका, वो समय आ चुका है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ धोखे से सौंपा जाएगा। उठो, यहां से चलें। देखो, मुझे धोखा देने वाला पास ही में। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें शोक से कमजोर हो गई हैं, मेरा प्राण और शरीर भी सूख गए हैं। मेरा जीवन दुख में बीता और मेरी आयु आह भरते व्यतीत हुई। मेरे अधर्म के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो गई और मेरी हड्डियां जीर्ण हो गईं। मैं अपने शत्रुओं की दृष्टि में उपेक्षित, पड़ोसियों के लिए तिरस्कृत और परिचितों के लिए भय का कारण बन गया हूँ। जो मुझे सार्वजनिक स्थान में देखते हैं वे तुरंत मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान हृदय से भुला दिया गया हूँ। मैं टूटे हुए पात्र के सदृश फेंक दिया गया हूँ। मैं चारों ओर आतंक की फुसफुसाहट सुनता हूँ, मानो उन्होंने मेरे विरुद्ध मिलकर सम्मति की है, मेरे प्राण लेने को षड्यंत्र रचा है। किंतु प्रभु, मैं तुझ पर ही भरोसा करता हूँ। मैं यह कहता हूँ, तू ही मेरा परमेश्वर है। मेरा जीवन काल तेरे हाथ में है। मेरा पीछा करने वालों और शत्रुओं के हाथ से मुझे मुक्त कर। अपने मुख को अपने सेवक पर प्रकाशित कर। अपनी करुणा से मुझे बचा। हे प्रभु,
मुझे लज्जित न होने देना, क्योंकि मैं तुझको पुकारता हूँ। वरन दुर्जन लज्जित हों, वे मृतक लोक को जाएं और वहां चुप हो जाएं। झूठ बोलने वाले ओंठ बंद हो जाएं, जो तिरस्कार एवं अहंकार में धृष्टता से धार्मिकों के विरुद्ध बोलते हैं।